आप सभी का स्वागत है मन मंदिर चैनल में। अब तक की हमारी यात्रा में हमने मन की कई गहराइयों को देखा है। विचार, भावनाएं, संबंध और हमारी आंतरिक छवियां। पिछले भाग में हमने समझा कि कैसे हम एक दूसरे को वास्तव में नहीं देखते, बल्कि अपनी मानसिक धारणाओं और छवियों के माध्यम से देखते हैं। आज हम एक और गहरी परत को खोलेंगे, समय की। हम सभी समय में जीते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, शाम को लौटना। घड़ी का समय हमारी दिनचर्या को चलाता है। इसे कृष्णमूर्ति जी घड़ी का समय कहते हैं, जो जरूरी और व्यावहारिक है। लेकिन जीवन का एक और हिस्सा है जो घड़ी में नहीं चलता। ये है मनोवैज्ञानिक समय, जो हमारे भीतर निरंतर बहता रहता है। यही समय हमारे भय, उम्मीदों, कल्पनाओं और दुख का मूल बन जाता है। सोचिए, कभी किसी ने आपके बचपन में कुछ कहा और आपको गहरा दुख पहुंचा। वो घटना बीत चुकी है, लेकिन उसकी छाया आज भी आपके मन में है। जब कोई वैसा ही शब्द कहता है, वही भावना फिर से जीवित हो जाती है। ये अतीत का समय है, जो अब भी वर्तमान को प्रभावित कर रहा है। या फिर मान लीजिए आप अपने भविष्य के लिए सोचते हैं, जब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरा घर बन जाएगा तब चैन मिलेगा। ये सभी बातें भविष्य के समय से जुड़ी है, लेकिन इन कल्पनाओं में जीते जीते हम वर्तमान को खो देते हैं। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, समय केवल घड़ी में नहीं चलता, वो हमारे मन में बहता है, अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं के बीच। हमारा मन प्राय वर्तमान में स्थिर नहीं रहता। वह या तो पीछे की घटनाओं में उलझा रहता है या आने वाले समय की सोच में भटकता रहता है। हम कहते हैं, कल से मैं बदल जाऊंगा, एक दिन मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि मन स्वयं समय की गति में घूमता रहता है। मान लीजिए कमरे में अंधेरा है, क्या आप धीरे धीरे रोशनी लाते हैं? नहीं, जैसे ही स्विच दबाते हैं, रोशनी तुरंत फैल जाती है। इसी तरह असली समझ धीरे धीरे नहीं आती, वो एक ही क्षण में स्पष्ट देखने से आती है। लेकिन जब मन समय के विचार में उलझा रहता है, मुझे समय लगेगा, तब हम उसी पुराने चक्र में घूमते रहते हैं। कृष्णमूर्ति जी स्पष्ट कहते हैं, परिवर्तन समय में नहीं होता। परिवर्तन केवल तभी संभव है जब देखने की स्पष्टता उसी क्षण हो। एक साधारण उदाहरण ले। मान लीजिए आपको किसी बात पर गुस्सा आता है। आप कहते हैं, धीरे धीरे मैं गुस्सा छोड़ दूंगा, लेकिन हर बार वही स्थिति आते ही वही प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि गुस्सा किसी अभ्यास से नहीं, बल्कि तुरंत स्पष्ट देखने से शांत होता है। जब आप उस क्षण अपने गुस्से को बिना जज किए देखते हैं, वो अपनी पकड़ खो देता है। इसी तरह डर भी समय से जुड़ा होता है। मान लीजिए किसी प्रियजन के खोने का डर है। वो घटना अभी नहीं हुई है, लेकिन उसका विचार मन में घूमता रहता है। भविष्य की कल्पना आज में डर पैदा करती है। अगर आप उस डर को बिना भागे स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो वो डर उसी क्षण हल्का होने लगता है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जब मन समय को चलता हुआ देखता है, बिना पकड़े, बिना हटाए, तभी उसमें दरार पड़ती है। देखना ही असली परिवर्तन है, क्योंकि उस क्षण आप न अतीत में हैं, न भविष्य में, बल्कि एक जीवित वर्तमान में होते हैं। जरा एक क्षण के लिए रुकिए और भीतर देखिए। आपका मन अभी कहाँ है? क्या वो किसी पुराने अनुभव में है या किसी आने वाले कल की चिंता में? अगर आप इसे साफ साफ देख पाते हैं, तो समय की मनोवैज्ञानिक पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ये कोई ध्यान की तकनीक नहीं, ये देखने की कला है। जैसे आप बिना कुछ बदले दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही मन के समय को देखना। और जैसे ही देखने में स्पष्टता आती है, एक गहरी निस्तब्धता भीतर जन्म लेती है। उस निस्तब्धता में न अतीत है, न भविष्य, केवल एक जीवित वर्तमान है। यही वो बिंदु है जहां समय से मुक्त मन पहली बार वास्तविकता को जैसा है वैसा देख पाता है। वहां किसी साधना, विधि या अभ्यास की जरूरत नहीं है, बस साफ देखना ही पर्याप्त है। यही इस भाग की यात्रा है। समय को समझना कोई दार्शनिक चर्चा नहीं, ये स्वयं को देखने की यात्रा है। जब आप समय को भीतर स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं, तो उसी क्षण जीवन में नई ताजगी और मौन की ऊर्जा जन्म लेती है। इस समझ को अपने जीवन में गहराई से महसूस करें और आत्मचिंतन में उतरें। धन्यवाद।
प्लेलिस्ट में बाकी सभी भाग जरूर देखें। मन मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये यात्रा और गहराई में आगे बढ़ती रहे। अगले भाग में हम विचार और क्रिया की परत को खोलेंगे, जहां देखने और करने के बीच का असली अंतर सामने आता है।